क्या आप सब अपने माँ से दूर जाना चाहते हैं? अपने पिता के प्यार से दूर रहना चाहते हैं? तो उसके लिए हमें बिहार बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बिहार नहीं बदलेंगे हमारे लिए व्यवस्था बेहतर नहीं होगा। तो बस राजेश भैया के लिए 11 तारीख की वोटिंग है। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे लालटेन साहब। तो इस बार तो ना हो भाई, तस्वीर लेने वाला भी है कि तकदीर बदलने वाला? आई लव यू। कि तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, ये भारी दादू बिना चालू की बिहार ना हो, भारी दादू बिना चालू की बिहार ना हो। आज लोग कहते हैं ना कि केसरिया का कार्यक्रम होता है तो भाई लाखों के भीड़ होता है, लेकिन आज के गाने के लिए नहीं, आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि एक दर्द है। और इतना तो जरूर जान लीजिए, अपने बिहार के लिए मुझे अनशन पे अन्ना हजारे की तरह बैठना होगा तो खेसारी लाल यादव बैठ जाएगा। और मेरी आवाज सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाएगी। खेसारी लाल यादव क्यों बोलते हैं जो गंदा गाना सनातन ये वो, मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ। अभी मैंने फिलहाल ही 6 महीने पहले फिल्म मेरी हुई थी रिलीज, राजा राम करके, आप लोगों ने देखा होगा। राम का कैरेक्टर मैं किया था, अभी तक कोई किया नहीं है। और ये मुझे कहते हैं सनातन विरोधी, राम का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। अरे तुम्हारे चिल्लाने से मैं सनातन हो जाऊं? मेरे अंदर भगवान है। हनुमान जी के सीने में जब सीता राम रह सकते हैं तो खेसारी के सीने में क्या राम नहीं रह सकते? उसके लिए मुझे चिल्लाना पड़ेगा, तब तुम मानोगे मैं सनातनी हूं। तो इनके पास एक ही हथियार है। मैं कहा था कि भाई मंदिर के आसपास एक बेहतर स्कूल भी अस्पताल बना दो कि कम से कम लाखों लोगों का इलाज हो। अब एक हमारे बड़े भाई है कह रहे हैं कि ये तो मुल्ला हो गया है। अच्छा ये बताइए कि सब सनातनी बनते हैं? भगवान राम तो एक सीता के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, लड़ गए। ये सबके सब 2-2-3-3 शादियां किया हुआ। सनातन का मतलब यही है, सनातन यही कहता है कि आप 2 शादी करो। काम ये करते हैं गलत तो ठहराते खेसारी लाल को। ये सब मेरे बड़े भाई हैं। रवि भैया कह रहे हैं कि महादेव तुम लोग गोरखपुर में चलोगे तो हर हर महादेव करके शादी में जाओगे। ये बताइए जब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव चाहता है जी? कोई कहता है? गोरखपुर में स्वर्ग जीते जी तो हमारे जीवन को आप लोग नरक बना दिए। आप बिहार के बच्चों के लिए आ रहे हो वोट मांगने, और आप अपना काम दिखा रहे हो यूपी का। भाई बिहार के प्रॉब्लम है ये। आप वोट मांगने किसके लिए आ रहे हो? बिहार को सुधारने के लिए। और आपने मंदिर कहां दिए? यूपी में, राइट? इनसे पूछिएगा कि मंदिर में पढ़ के कितने लोग IPS हो गए हैं, तो हमको बता दो। हमारा मंदिर आस्था के लिए जरूरी है, हमारे लिए मंदिर जरूरी है, भगवान भी जरूरी है, बट जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, इलाज के लिए अस्पताल जरूरी है, रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री जरूरी है। मैं यही बातें कहता हूं तो इनको बुरा लग जाता है, और सबके सब मेरे को सनातन विरोधी बता रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं बना दो, जितना मंदिर बनाना है सबको। तो काम करो, क्यों शादी ब्याह करवाते हो? ब्याह आपने क्यों शादी किया? मंदिर में चले जाते, घंटा डोलाते, क्या दुनियादारी से लेना गया था आपको? तो आप शादी करके खूब मजा मार रहे हो, बेटा बेटी को पैदा करके आराम से बेहतर स्कूल दे रहे हो, बेहतर इलाज दे रहे हो, बेहतर व्यवस्था दे रहे हो। और जब हम पैदा किए तो हमारे बच्चों के लिए कौन करेगा? क्योंकि हमने आपको चुना है। इसीलिए फिर जात धर्म को छोड़ के इस बार हम लोग को बिहार बदलना है, और हम बदलेंगे ना। अरे पगले हाथ उठा के और हल्ला करके बताओ। तो आज मैं राजेश भैया को जीत के माला पहना दूंगा, पक्का ना? मुझे निराश तो नहीं करेंगे ना आप सब? ताकि कल चल के आपके बच्चे आपसे ये सवाल ना करें कि पापा बिहार बदल रहा था और आपने गलत आदमी को चुन के बिहार को फिर से 5 साल में नरक में डाल दिया। ऐसा नहीं होगा ना। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। जात पात छोड़ दो। सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो इंसान पैदा होते हैं,
हम जब बाहर जाते हैं तो बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जैसे बिहार में आते हैं तो कोई पंडित हो जाता है, कोई अहीर हो जाता है, कोई राजपूत हो जाता है। क्यों? हम बिहारी बन के क्या अपने बिहार को बेहतर नहीं बना सकते? इंसान बन के बिहार को बेहतर नहीं बना सकते? हम बनाएंगे, और किसी के कहने से हम लड़ेंगे नहीं। सलीमता के साथ अपने बच्चों के शिक्षा के लिए इस सरकार को बदलेंगे। तो आने वाले चुनाव में 11 तारीख को मैं सबसे रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि महागठबंधन की सरकार आज भइल हम मैंने चुनाव हमारा गड़बड़ नहीं खे। कैसे? देखिए एक बात बताएं, मैं गरीब पैदा हुआ ना, इसलिए मुझे अपने आप पे हमेशा से गर्व होता है कि भगवान तुमने मुझे गरीब पैदा करके ना मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया। अमीर बनने का अवसर मिलता है जब इंसान गरीब पैदा होता है तो। और जो भी यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है आप गरीब होना, अपने आप को जितना बड़ा राजा बनाना है बना लो। और ये मौका है, बिहार की तस्वीर बदल रही है। और आप अब केहू कहा था एनडीए के नेता कि मैंने ये 30 सेकंड के रील पे बच्चे कमा रहे हैं ना। अरे घोंचू, 30 सेकंड में दुनिया बदलती है। जो आदमी 30 घंटा काम करता है वो दुनिया बदलता है, 30 सेकंड में कुछ नहीं बदलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप सबसे कि इस बार राजेश भैया को आप लोग भारी मतों से इतना अंतर से जिता दो कि जब मैं दोबारा जीतने के बाद यहाँ आऊंगा, इसी फील्ड में वादा करता हूं जीतने के बाद आऊंगा, और मैं कलाकार के तौर पे आऊंगा। उस दिन कोई नेता नहीं बल्कि आपका भाई आएगा। और आप पूरी रात जो काम अभी अधूरा है इसको पूरा करूंगा। पूरी रात अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ हम लोग को भजन भी गाएंगे। टूट जाए राजा जी, उस दिन पलंग भी टूटेगा। तो बस मैं यही चाहता हूं कि 11 तारीख को आप सब जरूर, और आप बूथ पे जाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि यही ऐसा अधिकार है जो इस पे किसी का रोक नहीं चलता है। एक बच्चे भी आपसे पूछेगा कि पापा यहाँ दीजिए, बट आप अपने मत को अपने हिसाब से जरूर दीजिए। लेकिन इस बार बदलेगा बिहार, इस बार बदलेगा बिहार। तो बस महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं सब जोश में हैं, इस बार लोग भी जोश में हैं। तो मैं चाहता हूं कि 11 तारीख को 3 नंबर पे मेरे बड़े भाई राजेश भैया को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएगा ना। तो चलिए जीत का माला पहना ही देता हूं। नोखा और अनीता देवी जी नोखा बगल में ही लड़ रही है। तो नोखा से जितने लोग आए होंगे ना, ये बतिया सेम जाके हम जी बोलबे करते, तो तू लोग अपना हिसाब से देख लिया, ठीक ना। तो जहां जहां से लोग आए हैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि हमें अपने बुजुर्गों का इज्जत करते हुए अपने माँ बाप का प्यार पाने हैं। अगर अपने माँ का डेली आशीर्वाद हमें चाहिए तो उसके लिए सरकार हमारे लिए बदलना जरूरी है, ताकि हमारे पास रोजी रोजगार हो और हम इस सरकार को बदल के अपने माँ का आशीर्वाद डेली लेकर या तो पढ़ने जाएं या तो हम काम करने जाएं, और फिर शाम को आकर उसी आंचल में सो के अपने जीवन को बिताएं। तो जीत के माला पहना हुए पर जोरदार हल्ला करके ताली बजाना आप सबका। थैंक यू सो मच। और 2-3 जगह मुझे जाना है, और हेलीकॉप्टर 4 बजे के बाद उड़ेगी नहीं, और मैं तो सांस फूले लगा था हमारा। हम चौरे में मोर मैदान करे वाला आदमी, और मैं जब खुशा तनी सत आदमी बन जाते हैं। बट ठीक है, राजेश भैया के लिए एक जोरदार हल्ला करके ताली बजा दीजिए, मुझे अच्छा लगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अखिलेश बाबा को भी दिल से प्रणाम। खेसारी भैया जिंदाबाद।